Hello everyone, I am Omkar Deshpande. Welcome you back for the business study classes. In the previous class, we have started with forms of business organization. That is second topic. In that we have covered various forms of business organizations. They are first one sole proprietorship. When a single person starts the business, that is called as a sole proprietorship. एंड सेकेंड वन इज़ अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी कि एक फैमिली है जो बिजनेस करेगा, उनके घर में के जो मेंबर्स जो एम्प्लॉय रहेंगे, तो दैट इज़ व्हाट अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. और थर्ड वन इज़ अबाउट पार्टनरशिप मतलब व्हेन टू और मोर पर्सन कम टुगेदरली एंड स्टार्ट द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप. देन next was about cooperative society. When it comes to the cooperative society, voluntarily they come forward and all together in a group they start a business to and all the shareholders will become the members. So like that, this is what about cooperative society. Voluntarily they come up and they start up the business. So that is what about cooperative society, which we have learnt in the previous class. And today's class we are going to cover the fifth form of business organization, that is joint stock company. Before I go into the detail, first let me know the meaning of it. I will make it very simple and try to understand you. ओके एक सिंपल सा लैंग्वेज में मैं आपको बताने के लिए ट्राई करूँगा. देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब रहता क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब एक फ्यू पीपल कम टुगेदरली, एक थोड़े लोग रहते हैं जो वॉलेंटरीली सामने आके एक एसोसिएशंस बनाते हैं. एसोसिएशन बना के बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं. तो वो बिजनेस क्या होता है, लीगली स्टेटस थ्रू लीगली वो दे स्टार्टेड कंडक्टिंग द बिजनेस एक्टिविटी. लीगली स्टेटस से ही बिजनेस कंडक्ट करते हैं. उसके लिए they referred, it is also governed by Companies Act 1956, Companies Act 1956. और अब आजकल नया कंपनी एक्ट भी आया है, दैट इज Companies Act 2013. अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स एंड रेगुलेशन क्या मेंशन किया कि उसके हिसाब से बिजनेस करने के लिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, बिकॉज देखो यहाँ पर होता क्या है, द वॉलेंटरली जो पर्सन सामने आया है तो उसके पास कैसा रहता है कि पैसे जितना ज़्यादा रहता है या पैसा कम रहता है, ऐसे भी कई बार हो सकता है. तो वो क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू इशू द शेयर्स इन द मार्केट में शेयर्स इशू करेंगे. शेयर्स इशू करके दे ट्राई टू रेज द कैपिटल फ्रॉम जनरल पब्लिक बाय इशूइंग द शेयर्स. शेयर इशू करना है और कैपिटल रेज करते हैं, तो वो कैपिटल लेके बिजनेस स्टार्ट करते हैं. ये होता है खासियत जॉइंट स्टॉक कंपनी का. तो यहाँ पर होता क्या है, जिन लोग शेयर होल्डर्स रहते हैं, मतलब जो लोगों ने शेयर को परचेज किया है, दे विल बिकम अ शेयर होल्डर्स. जिन लोगों ने शेयर होल्डर बना है वो लोग क्या करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और उस एनुअल जनरल मीटिंग में दे आर गोइंग टू इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो ये जो रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे आर गोइंग टू ऑपरेट द बिजनेस, दे आर गोइंग टू मैनेज द बिजनेस एक्टिविटी. इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे विल फ्रेम वन कॉल्ड एज मैनेजमेंट, वो एक करेंगे मैनेजमेंट, एंड थ्रू मैनेजमेंट दे आर गोइंग टू कंडक्ट द बिजनेस एक्टिविटी. ये रहा हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी. मतलब यानी कि देखो, प्रीवियस में कैसा था, इफ़ यू सी द सोल प्रोप्राइटरशिप, खुद का कैपिटल कंट्रीब्यूट करना होता है. पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स करेंगे और यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स जो रहते हैं वो करेंगे. जॉइंट हिंदू फैमिली एक फैमिली करेगी. बट यहाँ पर होगा क्या कि मार्केट में से वो लोग शेयर इशू करके पैसे रेज करेंगे और वो पैसे से बिजनेस करेंगे. वो जिन लोगों का शेयर रहता है उनको शेयर होल्डरशिप मिल जाता है, एंड एज वेल एज शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड एज अ रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस. सो दोज पीपल विल इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल मैनेज द बिजनेस एक्टिविटी थ्रू मैनेजमेंट. सो ये सब कुछ था अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी में. एक छोटा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करके आपको अंडरस्टैंडिंग करवाया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब रहता क्या है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड in detail. तो फर्स्ट देखेंगे मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी. देखो, जहाँ तक बात जॉइंट स्टॉक कंपनी का होता है, इट इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन. वो खुद का पर्सन है, इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन के नाम के ऊपर से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है. हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, इनके लिए बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटी है. इनके लिए सेपरेट कंपनी एक्ट्स आर देयर. अकॉर्डिंग टू दैट दे आर गोइंग टू मैनेज द एक्टिविटी.
परपेचुअल सक्सेशन, देखो जब बात परपेचुअल सक्सेशन आता है मतलब इवन दो इफ द डेथ ऑफ द डायरेक्टर और डेथ ऑफ एनी शेयर होल्डर ऑल्सो द कंपनी विल बी कंटिन्यूड, द नेक्स्ट मेंबर विल टेक पार्ट एज अ डायरेक्टर एंड ही इज गोइंग टू मैनेज द एक्टिविटी, यानी कि बिजनेस हमारा कंटिन्यूटी रह जाता है। पीपल में कम, पीपल में गो, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल बी देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये रहता है परपेचुअल सक्सेशन। एंड अ कॉमन सील, कॉमन सील मतलब वो एक सिग्नेचर रहता है बेस्ड ऑन कॉमन सील्स ओनली, उसी के नाम के ऊपर से कंपनी ऑपरेट करते रहते हैं। जैसा आपने देखा है रिलायंस इज अ कॉमन सील, हो सकता है टाटा कंपनी इज अ कॉमन सील, तो उसी नाम के ऊपर से वो बिजनेस करते रहते हैं और उसी नाम से ही वो प्रॉपर्टी वगैरह खरीद करते रहते हैं। सो ये था मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो देखेंगे अभी डेफिनेशन। व्हेन यू सी द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेनरी, तो वो व्हाट ही सेड अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंटरली एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऐसा है वॉलेंटरली हम एक एसोसिएशन बनाते हैं इंडिविजुअल का जो प्रॉफिट बनाने के लिए हम बनाए रहते हैं। हैविंग कैपिटल डिवाइडेड, देखो अमाउंट तो ज़्यादा रहता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल एक हमको 1 करोड़ रुपीज़ का कैपिटल चाहिए रहता है, तो हम क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स बनाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बना के हम रेज करते जनरल पब्लिक से। सो द ओनरशिप ऑफ विच इज कंडीशन ऑफ मेंबरशिप, तो यहां पर ओनरशिप कौन बनेगा, द वन हु इज अ शेयर होल्डर दे विल बी एक्टिंग एज अ ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ये होता है हमारा जॉइंट डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये देखो आपके सामने जो इमेज में दिया है, दीज आर द कंपनी हु आर विच आर कॉल्ड एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी है। आप देखते हो ऊपर कोलगेट है, पीएनजी है, जॉनसन एंड जॉनसन है, देन उसके बाद में ओरेकल है, देयर मेनी कंपनीज आर देयर। देखो ये सब कंपनीज है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी वजह से बिजनेस स्टार्ट किया है और आजकल इतना बड़ा बिजनेस हुआ है। ओके तो अभी देखेंगे इसका फीचर्स क्या क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो पहले फीचर देखेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी। तो फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी है। ओके तो फ्रॉम द डे ऑफ इट इनकॉर्पोरेशन जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, अ कंपनी एक्वायर एन आइडेंटिटी, एक कंपनी को आइडेंटिटी मिल जाता है डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, अपार्ट फ्रॉम मेंबर्स इट विल बी देयर। व्हाई? बिकॉज देखो यहाँ पर होता क्या है, पैसे डाला है शेयर होल्डर्स ने और कंपनी को चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज व्हाट इट्स अ सेपरेट लीगल डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स हो जाता है। इट्स असेट्स एंड लायबिलिटी आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर्स। जो शेयर होल्डर ओनर्स ने जो कंट्रीब्यूट किया है उनके असेट्स आर सेफ हियर, उनका असेट्स यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ओनर्स टू बी वन एंड द सेम। तो यहाँ पर कैसे लॉ क्या बोल व्हाट इट डज नॉट रिकॉग्नाइज, वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि बिजनेस एंड ओनर्स टू बी वन एंड सेम, बिजनेस अलग रहेगा, ओनरशिप अलग रहेगा। जो पैसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा दे विल बिकम द ओनर, और बिजनेस चलाने वाले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं दे आर कॉल्ड एज अ मैनेजिंग द बिजनेस एक्टिविटी। इसलिए बिजनेस एंड ओनर्स विल बी द सेपरेट व्हेन इट कम्स टू द जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसलिए वो सेपरेट लीगल एंटिटी। लेट्स लुक एट सेकेंड वन, परपेचुअल सक्सेशन। जब बात परपेचुअल सक्सेशन आता है, मेंबर में कम मेंबर में गो, बट कंपनी विल बी कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो आज एक डायरेक्टर रहेगा, कल अगर वो डायरेक्टर रिटायर्ड हो गया या फिर कंपनी छोड़ गया तो नेक्स्ट पर्सन हु विल टेक एज अ चार्ज एंड दे विल कंटिन्यू इट आउट। अगर आप जब देखते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप देखो या फिर पार्टनरशिप देखो, वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर पर्टिकुलर पर्सन का डेथ या कुछ तो हो गया तो बिजनेस स्टॉप हो जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ड्यू टू जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कोई भी अगर मेंबर आने दो या मेंबर जाने दो, बट बिजनेस विल बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कंपनी बीइंग अ क्रिएशन ऑफ लॉ के हिसाब से ही ये कंपनी बनाया हुआ रहता है, कैन बी ब्रॉट टू एन ओनली बाय द लॉ से ही स्टार्ट होता है और आपको क्लोज करना है तो लॉ से ही क्लोज करना होता है। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। मेंबर आते रहते, मेंबर जाते रहते, बट कंपनी विल बी देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कंट्रोल। जब बारी कंट्रोल का आता है तो द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहां पर मैंने पहले ही आपको बताया था, देखो शेयर होल्डर्स रहते हैं जो मार्केट में जो शेयर परचेस करते हैं, दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। वो लोग क्या करते हैं, जनरल मीटिंग में अटेंड करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, बिकॉज सब शेयर होल्डर तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे। नाउ दोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे आर गोइंग टू हैव द कंट्रोल ऑन बिजनेस अफेयर, दे आर
going to people who is going to manage the activity through the management, which appoints the top management official for running the business. जो board of directors रहते, they are going to frame one management, and that management is going to look after the business organization. तो board of directors will look after the all those business activity. Okay, so the management and control of affair of the company is undertaken by the board of directors, which appoints the top management official for running the business. The top official रहते, they are going to manage the activity. तो ये रहा कंट्रोल. तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है लायबिलिटी. जब बारी लायबिलिटी का आ जाता है तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन अ कंपनी. जितना कैपिटल वो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया अप टू दैट ओनली उनका लायबिलिटी रहेगा, यानी कि उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी विल बी द सेफ. पर्सनल प्रॉपर्टी यहाँ पर सेफ रहेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता. इफ यू सी द सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, वहाँ पर कैसा कॉन्सेप्ट है, अगर उनका डेट ज़्यादा हो गया तो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के पैसा देना होता है. बट यहाँ पर ऐसा नहीं, जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया उतना ही उनका लायबिलिटी रहेगा. दैट इज द रीजन व्हाट इज लायबिलिटी विल बिकम लिमिटेड. तो नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कॉमन सील. जब बारी कॉमन सील आता है तो द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन एक्ट थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देखो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन हो जाता है, कंपनी चला नहीं सकते, तो कंपनी में कैसा हो जाता है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन लोग इलेक्टेड है, दे आर गोइंग टू मैनेज द एक्टिविटी. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद अदर्स बाय इंडिकेटिंग द कंपनीज अप्रूवल थ्रू कॉमन सील. तो यहाँ पर क्या गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब मीटिंग कंडक्ट करके दे विल गोइंग टू टेक ऑल काइंड ऑफ अ डिसीजन, तो वो क्या करेंगे, कंपनी का जो कॉमन सील रहता है, ऑन बेसिस ऑफ दैट दे विल टेक अप्रूवल एंड दे स्टार्टेड मैनेजिंग. कंपनी के नाम के ऊपर से दे स्टार्टेड परचेजिंग द असेट्स एंड लायबिलिटी. एनी एग्रीमेंट विच डज नॉट हैव द कंपनी सील पुट ऑन इट्स नॉट लीगली बेंडिंग ऑन अ कंपनी. तो अगर क्या होता है, जिसका कंपनी सील नहीं है तो दे कैन नॉट परचेज द असेट्स. तो यहाँ पर एनी एग्रीमेंट विच डज नॉट हैव द कंपनी सील, किसके एग्रीमेंट पे भी अगर कंपनी का सील नहीं है, पुट ऑन इट इज नॉट लीगली बेंडिंग ऑन अ कंपनी, तो वो लीगली नहीं होता है. तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि कॉमन सील रहना चाहिए, और कॉमन सील के ऊपर ही वो जो सिंबल रहता है, सिग्नेचर रहता है, उसी के नाम से ही प्रॉपर्टीज खरीद करते जाते हैं, वो होता है कॉमन सील. नेक्स्ट सिक्स्थ होता है फॉर्मेशन. जब बारी फॉर्मेशन आता है, मतलब ये इतना भी सिंपल नहीं है जितना हम सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में देखा है. इजीली वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, बट यहाँ पर इतना आसान नहीं है, बिकॉज इट इज़ प्योरली मेंट बाय द लॉ. लॉ से ही स्टार्ट होता है, लॉ से ही एंड होता है. तो बिजनेस स्टार्ट करने में फॉर्मेलिटीज़ बहुत रहता है, यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत आ जाता है. एक एक्सपर्ट टीम रहना चाहिए वहाँ पर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ऑल इनका सब लोगों का यहाँ पर नॉलेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ कि सब लोगों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है. टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी मेनी फॉर्मेलिटीज इज देयर विच वी हैव टू फॉलो एंड मेनी डॉक्यूमेंट्स विच वी हैव टू प्रिपेयर. ये सब कुछ यहाँ पर करना होता है. लेट्स लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग. थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इतना भी आसान नहीं है. इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लायंसेस विद सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट बिफोर इट कैन स्टार्ट फंक्शनिंग. स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाना है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं एंड बहुत सारे सेवरल लीगल प्रोसीजर्स रहते हैं, वहाँ सब फॉलो करना होता है. बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, सब कुछ देख के स्टार्ट करना होता है. रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज कंपलसरी. तो इन लोगों के लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है. इफ़ यू सी सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप वहाँ कंपलसरी नहीं है, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए वो कंपलसरी हो जाता है. As provided under Indian Companies Act 2030, आज पर नया न्यू लेटेस्ट इनकम टैक्स एक्ट Indian Companies Act 2013 है, as per that only it is been followed, और any previous company law. पहले 1956 था कंपनी एक्ट, अभी रिप्लेस होकर थोड़ा एग्जिस्टिंग चेंज करके कंपनीज एक्ट 2013 बनाया है. तो एज पर 2013 एक्ट के हिसाब से ही वो बिजनेस करना होता है. तो उसमें जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किया है उसके हिसाब से ही उनको कंपनी सेटअप करना होता है, कंपनी स्टार्ट करना होता है. तो दिस इज व्हाट अबाउट फॉर्मेलिटीज ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनीज. तो नेक्स्ट देखेंगे सेवेंथ वन, आर्टिफिशियल पर्सन. जब बात आर्टिफिशियल पर्सन का आ जाता है तो कंपनी के आंखों में क्या हो जाता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो बिजनेस को चलाते हैं, कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा. सो लाइक दैट अ कंपनी इज क्रिएशन ऑफ लॉ. एक लॉ लेके लॉ के हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन बना है एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स. तो एक एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स लाइक नेचुरल पर्सन
a company can own property, incur debt, borrow money, enter into the contract, sure be should, but unlike them it cannot be breathe, eat, run, talk and so on. It is therefore called as an artificial person. देखो क्या है, कंपनी इज एक्टिंग एज आर्टिफिशियल पर्सन. यहाँ पर कंपनी एक है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बट वो आर्टिफिशियल के नाम के ऊपर से हम प्रॉपर्टी खरीद कर सकते हैं, उसके ऊपर लोन निकाल सकते हैं, या उसके ऊपर से नाम लेके हम मनी बोरो कर सकते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं. बट इट इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन. क्यों है? वाई? बिकॉज इट कैन नॉट टेक ब्रेथ, इट कैन नॉट ईट, खा नहीं सकता, या रन नहीं कर सकता, टॉक नहीं कर सकता. सो लाइक दैट दीज आर द थिंग्स. वो बात नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता, खा नहीं सकता, तो खा नहीं सकता. सो दीज आर द थिंग्स आर देयर. व्हाट दैट इज द रीजन व्हाट इट इज कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल पर्सन. बट आर्टिफिशियल पर्सन वो कंपनी के नाम के ऊपर से सब एक्टिविटी चलता रहता है. तो द नेक्स्ट 8th वन है रिस्क बेरिंग. जब बारी रिस्क बेरिंग का आता है तो रिस्क ऑफ द लॉसेस इन द कंपनी इज बोर्न बाय द ऑल द शेयर होल्डर्स. जो कुछ भी रिस्क कंपनी का रहता है, इट इज ऑल बीन बोर्ड बाय द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर टेक एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट रिस्क फैक्टर. तो द रिस्क ऑफ लॉस इन द कंपनी इज बोर्न बाय ऑल शेयर होल्डर्स. ओके, थैंक यू.